गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीपी जैन एकेडमी। तो आज बात करेंगे हम टॉपिक वापस एरिया पैरामीटर एंड वॉल्यूम के। एरिया एंड पैरामीटर मैं करवा चुका हूँ, बोला आज वाले अपने को पढ़ना है सिर्फ वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो वॉल्यूम वॉल्यूम को हिंदी में कहते हैं आयतन। क्या कहते हैं भाई? आयतन कहते हैं, ठीक है। अब वॉल्यूम होती क्या चीज है उसके बारे में बता देते हैं, ठीक है। वॉल्यूम होता क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, तो एक बार देखेंगे, ठीक है। जैसे मान लो मैंने भाई एक बर्तन ले लिया, ले लेंगे बर्तन, ठीक है। एक ले लिया बर्तन, ले लिया जार ले लिया, उसमें भी देखो मैंने क्या डाला, पानी डाला, क्या डाला, वाटर डाल दिया, ठीक है। तो वॉल्यूम किस प्रकार से डिफाइन करेंगे वॉल्यूम को? अभी इसने यहां तक स्पेस कवर किया, यहां तक स्पेस यानी इसने कवर किया, ये वाला क्या किया इसने, स्पेस कवर किया। इसी स्पेस को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? वॉल्यूम कहते हैं, मतलब आयतन कहते हैं। जितना स्पेस कोई ऑब्जेक्ट कवर करता है, जितना स्पेस कोई ऑब्जेक्ट कवर करता है वही उसका क्या होता है, वॉल्यूम होता है। वही उसका क्या होता है, वॉल्यूम होता है। इसमें यहां पर पानी डाला है तो इसका क्या होगा, इसकी क्या होगी, वॉल्यूम होगी। क्या होगी? वॉल्यूम, ठीक है। और जैसे मान लो मैंने लीजिए, जैसे ये ले लिया अपना, इस तरीके से सिलेंडर ले लिया, क्या ले लिया, ठीक है। ये इसकी क्या होगी, रेडियस होगी। ये वाली इसकी क्या होती है, हाइट। क्या होती है, हाइट होती है। तो नीचे वाले क्या होते हैं, रेडियस। अब इसके अंदर ये वाला यहां से लेके और यहां तक का ये स्पेस कवर करेगा, मतलब ये होगा, ये वाला स्पेस कवर करेगा, तो इसी स्पेस को क्या कहेंगे अपन, वॉल्यूम कहेंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम का अपन डेफिनेशन दे सकते हैं। वॉल्यूम की डेफिनेशन क्या देंगे कि द स्पेस occupied by an object। क्या कह रहा है, स्पेस occupied by किससे, एक ऑब्जेक्ट से। एक ऑब्जेक्ट ने क्या किया, स्पेस को ऑक्यूपाई किया, देन स्पेस इसको मैं डायग्राम में अरेंज करेंगे। then space is called volume of object। इसी स्पेस को अपन क्या कहेंगे, वॉल्यूम कहेंगे। क्या कहेंगे, वॉल्यूम कहेंगे। द स्पेस occupied by an object then space is called volume of an object। इसी स्पेस को क्या कहते हैं, अपन ऑब्जेक्ट कहते हैं। हिंदी में बात करें, किस में बात करें, हिंदी में बात करें, तो हिंदी में इसको बोलते हैं आयतन। तो आयतन वो चीज होती है कि मतलब किसी वस्तु द्वारा घेरा गया वो स्थान, किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान, उसी को अपन क्या कहते हैं, उसी वस्तु को क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। उस वस्तु को क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। जितना स्थान जो वस्तु घेरती है, जितना स्थान जो वस्तु घेरती है वो उसी का क्या होता है, आयतन होता है। उस वस्तु का क्या होता है, आयतन होता है। तो ये आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ इरेज, बाकी तो आपने चाहता हूँ उतार सकते हो। अब बात होता कौन से शेप्स में है, वॉल्यूम होता कौन से शेप्स में है, तो वॉल्यूम हमेशा 3D शेप्स में होता है। किसमें होता है, 3D शेप्स में होता है। कौन सी होता है, 3D शेप्स में। अब 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशनल, ठीक है। 3 डायमेंशनल का मतलब होता है 3 दिशा, 3 दिशा, 3 दिशा, ठीक है। 3 दिशा मतलब जिसमें 3 दिशाएं होंगी। 3 दिशाएं से मैंने एक क्यूबॉइड बनाया। क्या बनाया, क्यूबॉइड। क्या बनाया, क्यूबॉइड। क्या बनाते हैं, क्यूबॉइड बनाते हैं, मतलब एक घनाभ बनाते हैं। अब देखो घनाभ ये वाली क्या होगी, एल होगी, क्या होगी, एल होगी।
ये वाली क्या होती है, इसकी बी हो जाती है, और ये वाली क्या होती है एच। तो इसमें तीन दिशाएं होगी, एक तो इधर वाली होगी, एक ये वाली होगी, और एक कौन सी होगी। इस प्रकार के जो शेप्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, 3D शेप्स कहते हैं। अब इसमें क्यूबॉइड आ गया, एक तो क्या क्यूबॉइड, ठीक है, दूसरा होगा अपना क्यूब, तीसरा होता है कौन, चौथा होता है अपना सिलेंडर, क्या होता है सिलेंडर, और पांचवा होता है अपना स्फीयर। ये सारे क्या होते हैं 3D शेप्स होते हैं, क्या होते हैं 3D शेप्स होते हैं, ठीक है। लेकिन आपके सिलेबस में खाली क्या दे रखा है, क्यूबॉइड और क्यूब दे रखा है, तो खाली अपन इस चैप्टर में क्यूबॉइड और क्यूब के बारे में ही पढ़ेंगे, बाकी आपके कौन नहीं है, सिलेंडर नहीं है, स्फीयर है, ठीक है। तो इनके बारे में हम लोग पढ़ने की जरूरत नहीं है, खाली किसका पढ़ना है, क्यूबॉइड का और क्यूब का, क्यूब का, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं। तो सबसे पहले बात करें हम क्यूबॉइड की, इसकी बात करें क्यूबॉइड। क्यूबॉइड को कहते हैं घनाभ, कहते हैं, ठीक है। घनाभ बनता है कैसे, क्यूबॉइड बनता है कैसे, तो दो रेक्टेंगल को जब आपस में जोड़ दें, दो रेक्टेंगल को आपस में क्या कहते हैं, जोड़, इस तरीके से, ये वही रेक्टेंगल है, ठीक है। एक रेक्टेंगल मैंने यहाँ पे आपस में क्या करते हैं, इनको जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ा, इसको इससे जोड़ा, इसको इससे जोड़ दिया, इस वाले को इससे जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया, क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया, ठीक है। अब देखो ये वाली क्या हो जाएगी, इसमें लेंथ हो जाएगी, क्या बोलते हैं लेंथ हो गई ना, और ये वाली इसकी क्या हो जाएगी ब्रेथ, और ये वाली इसकी क्या हो जाएगी हाइट, ठीक है। लेंथ होगी, ब्रेथ होगी, और क्या होगी हाइट। अब इसमें कुछ फार्मूले होते हैं, क्या होते हैं, कुछ फार्मूले होते हैं, वो मैं आपको लिखवा दूंगा, लेकिन उससे पहले इसके शेप की बात करें तो पता चलेगा ये आपको शेप कैसे होगी। इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे अपना मैच बॉक्स आता है, मैच बॉक्स, इसको अपन हिंदी में कहते हैं माचिस, क्या कहते हैं माचिस कहते हैं, ठीक है। माचिस हो गया, ब्रिक, ब्रिक, ब्रिक को कहते हैं अपन ईंट कहते हैं, क्या कहते हैं। तो इन दोनों की शेप किस टाइप की होती है, क्यूबॉइड टाइप की होती है, किस टाइप की होती है, क्यूबॉइड की, क्योंकि इनमें क्या होती है, लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, ये वाली लेंथ होगी, ये ब्रेथ होगी, और ये वाली क्या होगी हाइट होगी, तीनों चीजें क्या होती हैं इसमें होती है। मैच बॉक्स में क्या होती है, ब्रिक्स में होती है। ये आपने घर में आराम से देखे होंगे, जब अपने के काम चला होगा तो अपने देखे होंगे, और बाकी मैच बॉक्स सबके घर पे काम में लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें बेस की बात करें हम, कीबोर्ड में बेस की बात करें तो कितने होते हैं, 6 होते हैं। बेस कौन से, जो अपने को सामने से दिखते हैं, कहां से दिखते हैं, सामने से। एक तो इधर वाला हो गया, एक इस सामने अपोजिट साइड वाला पीछे वाला हो गया, एक इस साइड में, एक इस साइड में, एक ऊपर हो गया और एक हो गया नीचे। तो बेस कितने हो गए 6। इसमें वर्टेक्स की बात करें, किसकी बात करें, वर्टेक्स। वर्टेक्स को कहते हैं कोने, क्या कहते हैं कोने। तो एक कोना तो ये हो गया, दो यहाँ पे, तीन यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, पांचवा यहाँ पे, छठा यहाँ पे, सातवां यहाँ पे, तो आठवां। तो कितने कोने दिखे भैया आपको, 8 कोने दिखे। तो वर्टेक्स कितने लिख देंगे, इसमें लिख देंगे, कितने लिख देंगे। फिर बात आती है एज की, किसकी बात आती है, एज की। तो एज कितने होते हैं, एज इसमें होते हैं 12, कितने होते हैं 12। आगे काउंट करके दिखा सकता हूं आपको, काउंट करके देख लो, 1 2 3 4 तो सामने वाली होगी, 4 तो पहले रखने वाली होगी, और दूसरे की होगी 5 6 7 हो गई, क्लियर है। अब 9 और ये वाली 10 और ये वाली 11 और ये वाली 12। तो एज कितने होगी इसमें 12 होगी, समझ में आ रही है। बेस कितने होंगे 6, कितने होंगे 6। वर्टेक्स कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, और जो एज है वो कितने हो जाएगी 12 हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से अपना क्या बन गया क्यूबॉइड बन गया, क्या बन गया क्यूबॉइड, क्लियर हो गई। अब इसके फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। अब इसका तो पहला फॉर्मूला है ना, वो इसके टोटल सरफेस एरिया से आता है, किससे आता है टोटल सरफेस एरिया से। तो अपन क्या लिखेंगे फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला में पहला इसका टोटल सरफेस है, क्या भाई टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो बेस का फॉर्मूला क्या होता है, तो देख 2 क्या लिखेंगे 2
एल बी, एल ओ के साथ मल्टीप्लाई करोगे बी से, प्लस कर दूं बी को मल्टीप्लाई एल से, इनके बीच में किसका साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है, और एल को मल्टीप्लाई करोगे एल से। तो इस प्रकार से अपने पास क्या आ जाएगा, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया क्या, तो ब्रैकेट एल बी, एल का मतलब लेंथ, बी का मतलब ब्रेथ, प्लस ब्रेथ इनटू हाइट, एच का मतलब हाइट हो गया, प्लस एच इनटू एल, हाइट इनटू लेंथ। तो इसका एक एग्जांपल देख लो, आपने क्वेश्चन दे दिया, जैसे मान लो क्वेश्चन दे दिया कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए cuboid whose length, breadth and height, भाई टोटल सरफेस एरिया फाइंड करवाएगा ना आपसे, तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट कितना चीज देगा, हाइट आर भाई जैसे मान लो देखिए 10 सेंटीमीटर कॉमा 8 सेंटीमीटर कॉमा 6, ये तीन चीजें क्या करती है अपने को देती है, इसके लेंथ देती है, ब्रेथ देती है और क्या देती है, हाइट देती है। तो वैसी सी बात है, अपना फार्मूला लर्न करना पड़ेगा, फार्मूला मैंने सामने लिखवा दिया है, आप नोट कर लेना इसको। तो ब्रैकेट एल बी प्लस बी प्लस एच एल, तो ये वाला मैं यहाँ पे काम में लेता हूँ, लेकिन उससे पहले देखिए इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से करेंगे हम वो देखिए। पहले इसको लेंथ होगी, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो एल तो कितने होगी, ध्यान रखना कितने होगी, बी मेरी कितनी होगी, ब्रेथ 1 सेंटीमीटर होगी, एंड एच की वैल्यू कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर। ये मैंने तीन चीजें क्या करती मैंने लिख ली। अब इसके बाद हम बात करें फाइंड करना है, तो फाइंड करो टोटल सरफेस एरिया। तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए फॉर्मूला, क्या होना चाहिए कि टोटल, शॉर्ट में लिख रहा हूं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्या बता रहा हूं, वो इनटू एलबी प्लस बीएस प्लस एच, ये मैंने क्या किया लिख दिया। अब क्या करते हैं भाई, यहां पे वैल्यू पुटअप करने का काम है, तो वैल्यू पुटअप करा देता हूं, इनटू मतलब 2 है, क्या कर दूंगा तो एल, एल कितना लिखा है, ये लिखा 10 लिखा, कितना लिखा है 10, तो 10 इनटू बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है, आगे वाले में बी की वापस रखनी है, क्योंकि यहां पर कितना थी 8 इनटू एच, एच की वैल्यू कितनी है 6 है, कितनी है 6 प्लस 6 इनटू कितना रखूंगा आगे 10, क्या रखूंगा, ठीक है भाई। तो देख लें एक बार क्वेश्चन को, मैं थोड़ा सा क्या करूंगा, बिल्कुल सीरियस करूंगा, क्योंकि इसमें इसका नहीं चाहिए। टेन को करना है 8 से मल्टीप्लाई, तो 10 8 से कितने होगी, 80 हो गए ना, 80 प्लस 8 को 6 से करा कितने हो गए, 48 हो गए, कितने हो गए 48 प्लस 10 को 8 से क्या 8 को 6 से मल्टीप्लाई किया 48 प्लस 6 को 10 से करेंगे कितना होगा 60। इन तीनों को लेना पड़ेगा, किसमें लेना है, ब्रैकेट में ले लिया, बाहर कितना वाले मेरा 2 का, तो 2 का 2, अब क्या करना है, इनको प्लस करना है, क्या करना है प्लस, तो प्लस आप आराम से कर सकते हो, सभी को आता है। तो 8 0 0 कितना हो गया, 8 और 4 12, कितना हो गया 12, 12 और 6 12 और 6 18। अब क्या करना है, सिंपल दिख रहा है, मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को 8 से करा कितना है 16, 16 1 कैरी में, 2 8 का 16, 16 1 17 1 कैरी में, 2 1 जा 4 1, ये तो क्या, ये मैंने क्या निकाल दिया, इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल चुका हूं। लेकिन अब बात करें इसकी यूनिट की, तो यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर, क्या है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर तो लिख दिया। अब पिछले वीडियो में मैंने बताया था, क्या बताया था, पिछले वीडियो में मैंने बताया था एरिया हमेशा यूनिट होती है, उसी के स्क्वायर में आएगा, तो यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर के ऊपर क्या लगा देंगे स्क्वायर। इस प्रकार से हमने क्या फाइंड आउट किया भाई, टोटल सरफेस एरिया किसका, क्यूबॉइड का। लेकिन उससे पहले अपना क्या याद होना चाहिए, फार्मूला लर्न होना चाहिए ना, तो फार्मूला अपना ये वाला है, कौन सा है, वो ब्रैकेट एलबी प्लस बीएस प्लस एचएल, एल का मतलब लेंथ, बी का मतलब ब्रेथ और एच का मतलब क्या हो गया, हाइट हो गया, ठीक है क्लियर। चलो इसको अरेंज कर लेते हैं। अब देखिए सेकंड बात करें इसके वॉल्यूम की, इसकी बात करें इसके वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम ठीक है, वॉल्यूम
ऑफ किसके भी वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H, तीनों चीजों को, तीनों जो वैल्यू दी होगी अपने को, लेंथ ब्रीथ और हाइट, इन तीनों को क्या कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो अपने पास क्या आ जाएगा वॉल्यूम आ जाएगा। और वॉल्यूम के लिए एक स्पेशल बात होगा, वॉल्यूम हमेशा जो यूनिट होगी उसकी कितनी पावर लगा सकते हो 3। मतलब क्या होगा बिंदु किसमें आएगी हमेशा क्यूबिक यूनिट में आएगी, क्यूबिक यूनिट में आएगी। जो यूनिट होगी उसके ऊपर कितनी पावर लगा देंगे 3 पावर लगा देंगे। कितनी लगा देंगे 3। तो क्या बन जाएगी क्यूबिक यूनिट बन जाएगी। एक इसका एग्जांपल देखें, एग्जांपल देखें बोला समझ में आ गया ना, क्यूबिक यूनिट में आएगी। ठीक है, अब देखें कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड whose length, width and height are, जैसे देखिए अपने को 10 मीटर, कितने दे 10 मीटर दे 9 मीटर एंड 8 मीटर। तो भाई क्वेश्चन रीड आउट कर लो क्या है कि फाइंड द वॉल्यूम, क्या निकालना है वॉल्यूम निकाल ली ऑफ ए क्यूबॉइड। क्यूबॉइड वुज, तो भाई वॉल्यूम निकाला तो तीनों चीजें अपने को क्या देगा आराम से वैल्यू की दे देगा। लेंथ ब्रीथ एंड हाइट आर 10 मीटर, कितने हुए 10 मीटर 9 मीटर एंड 8 मीटर। तो इसका सॉल्यूशन देख लो, सॉल्यूशन किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। पहले तो लेंथ ढूंढने का है, ब्रीथ ढूंढने का है, पूरा हाइट ढूंढने का है। तो लेंथ कितने भाई, लेंथ कितनी है, लेंथ देखो लेंथ कितनी है, यहां से स्टार्टिंग जो आएगी वो लेंथ कितनी है 10। ये स्टार्टिंग में लेंथ की बात करिए। फिर ब्रीथ कितनी है, शॉर्ट में लिख रहा है इसको एलबीएस। ठीक है, 10 मिनट की आवाज इसकी। अब जो फाइंड आउट करना है उसका क्या करना है अपने को फार्मूला लगाना है। उसका क्या करना है अपने को फार्मूला लगाना है। फार्मूला वॉल्यूम को शॉर्ट में लिखते हैं v, क्या लिखते हैं भाई v, L into b into h। बाकी आप शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हो क्या भाई लक्ष्मी बाई हाउस, लक्ष्मी बाई हाउस शॉर्ट में याद रख जाएगा। चलो L की वैल्यू 10 into b की वैल्यू 9 into h की वैल्यू 8, h की वैल्यू क्या होगी 8। इनको करते हैं आपस में मल्टीप्लाई, 10 को 9 से क्या 90 ना भाई 90 over 8 से इनको 90 को से करना 8 से तो 8 को 0 से किया 0, 9 8 से कितना 72, कितना 10 72। ठीक है 7 and 8। अब यूनिट इसके बाद वही यूनिट, तो यूनिट किसमें नहीं मीटर में, इसमें नहीं मीटर। पूरा अपन ने क्या निकाला भाई, इसका क्या फाइंड आउट किया वॉल्यूम का निकालने के लिए। तो वॉल्यूम के लिए मैंने स्पेशल बात बताई याद है ना, क्या होता है तो क्यूबिक यूनिट में आएगी तो मीटर ऑफ यूनिट और इसको कितनी पावर लगा देंगे 3 पावर लगा देंगे तो 720 मीटर की क्यूब इसकी क्या होगी वॉल्यूम होगी। तो भाई देख लेंगे क्लियर हो जाए। ठीक है, करते हैं इस तरह से। तो सपोर्ट से कैसे लिया हुआ इसका वॉल्यूम होगी, इसका डायरेक्ट पास करेंगे, इसकी बात करें डायरेक्ट तो डायरेक्ट दे देते हैं। अब देखो डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड, डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड रेक्टेंगल का जैसे आप रेक्टेंगल का क्या होता है लेंथ इज प्लस ब्रेथ इज ये तो याद है, ये तो याद होगा ना। तो अपने को क्या करना है इसका प्लस एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कर दो। तो अपने पास क्या है डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड का क्या है अपने पास डायगोनल चल रहा है। डायगोनल को कहते हैं विकेट, क्या कहते हैं विकेट, क्या कहते हैं ठीक है क्या कहते हैं विकेट कहते हैं। तो क्यूबॉइड हो गया अपना घनाभ का विकेट हिंदी में हमारे साथ में आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे जैसे एग्जांपल देखिए कि फाइंड द डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड whose
length, width and height। क्या दिया है कोई ये फाइंड द डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का मैंने डायगोनल फाइंड करना तो लेंथ विड्थ और हाइट तीनों चीजें देखा। तो जैसे मान लो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर 10 मीटर है और 9 मीटर क्या भी 9 मीटर और ये 8 मीटर। ठीक है, अब बात करते हैं फॉर्मूले का। फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है, हमें तो वैल्यू पुट करानी है और उसको सोल्व करना है। तो फॉर्मूला क्या होगा, l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर तीनों किस में लेना है, अंडर रूट में। तो फॉर्मूला डायगोनल को सॉल्व करके लिख दिया तो d लिख दिया, क्या लिख दिया d। तो d इज इक्वल l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। l स्क्वायर l की वैल्यू क्या है, तो यहां पे क्या करेंगे 10 का स्क्वायर करेंगे प्लस b की वैल्यू 9, तो 9 का क्या करेंगे स्क्वायर प्लस h की वैल्यू कितनी है 8, तो ये करेंगे 8 का यहां पे स्क्वायर कर दिया। अब स्क्वायर सब को निकाल लेते हैं आराम से। तो 10 का स्क्वायर निकालते हैं तो क्या होता है, वही करें स्क्वायर निकालने के लिए जो डिजिट दी हुई है उसका क्या करना आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है 100 आता है 100। तो 10 का स्क्वायर तो 100, 9 का डिजिट ऐसा कैसा निकालोगे तो कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 81। ठीक है, प्लस 8 का स्क्वायर 8 को 8 से क्या 64। अब बाद में बात आती है इनको प्लस करने की, इसका भी इनको प्लस कर लेते हैं। तो अंडर रूट का तो रूट 100 का 81 और 64 प्लस करने की बात करूं 181 64 4 और 1 5। ठीक है, 4 और 1 5 8 और 6 14 1 कैरी में आपको 40 245। अब एक बात बताओ 245 में का स्क्वायर होता है, इसका निकाल के देख लेते हैं होता है। तो 245 इसका रूट निकलेगा आपको फैक्टराइजेशन मेथड से निकलेगा। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मतलब इस तरीके से। ठीक है, तो इसकी यूनिट डिजिट देखेंगे, यूनिट डिजिट देखें 5 है, क्या है 5 या तो 3 से डिविजिबल है या फिर किससे 5 से। तो 3 के लिए क्या करते हैं साइन डिजिट्स का सम करते हैं। तो 5 और 5 9 9 और 2 11, तो 3 से डिविजिबल तो हो नहीं सकता। तो उससे वैसे नहीं होगा कि लास्ट में 0 भी नहीं आ रहा, 2 भी नहीं आ रहा, 4 भी नहीं आ रहा, 6 भी नहीं आ रहा, 8 लास्ट में निकाला 5 आ रहा, तो 5 से डिविजिबल 5 से करोगे 5 4 जा 20 5 4 जा 20 और कितने परसेंट 245 से किसी को 5 4 जा 20 और यहां से 5 9 जा 40 कितना आया 49। कितना आ गया 49, कितना आ गया 49। अब देखिए कितना आ गया 49। अब करना क्या 7 का डिवाइड करो, 7 का डिवाइड करो तो 7 7 ना 49 फिर 7 से तो पेड़ किसका बनेगा 7 का बनेगा, किसका बनेगा 7 का। तो इसका आंसर क्या होता है 7। जिसका पेड़ बनेगा वो तो आता है रूट के बाहर आता है, कहां आता है रूट के बाहर आता है। ठीक है, और जिसका पेड़ बनेगा रूट के बाहर आता है अंदर आ जाता है, बाहर आ जाता है अंदर आ जाता है। इस तरीके से इसका डायगोनल आएगा कितना आएगा 7√5 और यूनिट डायगोनल की तो दो यूनिट होगी ना उसमें भी आएगा। तो यूनिट यहां पे कहते हैं मीटर, तो इसका क्या लगा दिया मैंने मीटर लगा दिया। तो इसका आंसर कितना आएगा 7√5 आएगा। अगर आप देखना चाहो तो इसको अपन चेक कर सकते हो, ऐसे चेक कर सकते हो। इस तरीके से करेंगे, देखो 7√5 है तो 7√5 का स्क्वायर करके चलते हैं। स्क्वायर करोगे ना तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी आपके पास। देखो पहले 7 का स्क्वायर करो तो 7 * 7 इनटू बाद में √5 का लगेगा √5 * √5। ठीक है, 7 को 7 से गिरा 49, √5 को √5 से गिरा कैसे भाई √5 √5 को अंदर कितना होना है √25 करना है, कितना आ गया 45। तो 49 * 25 का कितना होता है 5 होता है, कितना होता है 5 होता है स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करो 9 5 जा 25 और क्या कैरी में 4 5 जा 20 40 24। ठीक है, 45 वाला नहीं आ रहा ना, तो ये वाला याद ऑप्शन में, तो ये वाला भी सही है। अगर ये है ऑप्शन तो ये वाला भी क्या अपना सही है। तो तीन चीजें हो गई इसका, तीन चीजें बता देगा मैंने इसके बारे में, फॉर्मूला बता दिए, टोटल सरफेस एरिया बता दिया, वॉल्यूम बता दिए, उसका क्या बता दिया डायगोनल। ठीक है, क्लियर है भाई। बात करते हैं कई बार दे देता है मैं आपको फाइंड कर लेता है कि एरिया ऑफ फोर वॉल्स
एरिया ऑफ फोर वॉल्स बोल देते हैं वो है। अब एक बात और रूम में भी क्या होता है तो कुछ उसकी ब्रीथ होती है उसकी क्या होती है उसकी हाइट। तो उस तरीके से इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे फोर वॉल्स का। तो देखो 2 × 2 इनटू l + b और मल्टीप्लाई में h। एग्जांपल देखो कि फाइंड द एरिया of four walls of a room whose length देती ब्रेथ देती और क्या देती हाइट। लेंथ आपने को जैसे देती कितनी देती और इसकी ब्रेथ देती 3 मीटर और इसकी हाइट देती इस तरीके से मान लो उसको ये वैल्यू। ठीक है तो फोर वॉल्स का कैसे निकालेंगे। फोर वॉल्स का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या लिखेंगे ऊपर लिखा है सामने को इनटू l + b और मल्टीप्लाई में h। तो मैंने छोटे वैल्यू लिया ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। बाकी बड़ी वैल्यू का आराम से कर लो। 2 × 2 l वैल्यू कितनी है 5 है कितने हैं 5 प्लस ब्रेथ कितने होते 3 है और इनटू में क्या करना है हाइट करना। तो हाइट कितने में पहले क्या करना ब्रेथ भी सॉल्व करना है 5 और 3 कितना भाई तो कितना हो गया 2 × 5 और 3 कितना है इनटू अब करना है कितना होगा 2 8 16 16 होता है 32 कितना है 32। अब यूनिट की बात करें तो ये क्या मीटर। अब निकाला है अपने एरिया निकाला है फोर वॉल्स का जो 5 वॉल्स का पूरा टोटल सर्विस है अपना तो फाइंड करें एरिया। तो एरिया में से यूनिट ये स्क्वायर में आएगा यूनिट में मीटर और मीटर क्या आ गया स्क्वायर। इस तरीके से हम क्या फाइंड करते हैं एरिया ऑफ फोर वॉल्स ओके रूम हो चाहे बॉक्स हो चाहे कुछ भी हो लेकिन होना चाहिए किस टाइप का क्यूब टाइप का इस टाइप का क्यूब टाइप का उसको लेफ्ट ब्रेथ और राइट ब्रेथ कुछ होना चाहिए। ठीक है तो यहां से सब टोटल सर्विस जोन इसका एरिया ऑफ वॉल्स कितना है 2 मीटर। ठीक है ये क्लियर है हम उसको इरेज। अब इसके बाद में एक आता है अपना क्यूब क्या आता है क्यूब को कहते हैं घर क्या होता है घर और फिर होते हैं घर होती है इस तरीके से दो हो सकते हैं क्यूब। अब घर बनता कैसे क्यूब बनती कैसे तो वो ऊपर वाले दो रेक्टेंगल को आपस में जोड़ा तो ये वाला कैसे बनेगी दो स्क्वायर को आपस में क्या करेंगे प्लस करेंगे दो स्क्वायर को क्या करेंगे आपस में जोड़ देंगे। जोड़े कैसे इस तरीके से नंबर में नहीं जोड़ना है स्टेप्स में जोड़ना है इस तरीके से आपने बनाना। ये क्या बना देते हैं एक स्क्वायर क्या बना दें एक स्क्वायर और मैंने आपने इनको आपस में जोड़ना है। ठीक है एक पॉइंट को सिमिलर इसको सिमिलर और इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया। इस प्रकार हमारे पास क्या बन गया एक क्यूब बन गया। क्या बन गया क्यूब बन गया ना। तो इसमें सी एम आई क्या होते हैं होते हैं सबको कितना सेम होते हैं रिपोर्ट देगा ये भी और ये क्या होता है। अब एक बात सुनो ये किससे बना है स्क्वायर से बना है इससे बना है स्क्वायर से। अब स्क्वायर की प्रॉपर्टी को मैंने क्या होता है उसकी हाइट साइड क्या होती है इक्वल होती है साइड क्या होती है इक्वल होती है। तो यहां से लेफ्ट ब्रेथ और राइट दोनों चीजें इक्वल होंगी। जैसे मान लो ये वाले हम में 3 मान ली 3 तो इसकी ब्रेथ यहां से लेके यहां तक ये वाली क्या होगी तो इसकी हाइट क्लियर है क्योंकि इससे बना है स्क्वायर से बना है वर्ग से बना है तो इसकी तो प्रॉपर्टी बताई गई ना मैंने वर्ग की क्या होता है स्क्वायर की उसकी जो सारी साइड्स होती है वो जाती है इक्वल होती है। तो यहां पे इसकी लेफ्ट ब्रेथ और राइट क्या होती है इक्वल होती है। अब क्यों बोलते हैं इसका एग्जांपल है सबसे बड़ा एग्जांपल डाइस जिसको हम कहते हैं पासा कहते हैं डाइस हो पासा किसमें काम में लेते हो लूडो में काम में लेते हो ना लूडो खेलते हो तो वैसे हम सवाल ठीक है इसमें फेस वर्टिक्स और फेस वर्टिक्स और एस तो जो क्यूब बोर्ड में होता है ना वो वाली सारी चीजें इसमें होती हैं फेस कितने हो इसमें 6 हो गए कैसे भी 6 डाइस में क्या पासा कितने का आता है 6 तक आता है तो 6 फेस होता है उसमें वर्टिक्स वर्टिक्स कितने हो गए 8 हो गए और एस कितने हो गए कितने हो गए 12 सेम चीज हो दैट ब्रेथ राइट में क्या रहता है सेम क्लियर है टोटल समझ में आ गया सेम की बात करें अच्छी तरह से। ठीक है अब इसमें फार्मूला की बात करें किसकी बात करें फार्मूला तो फार्मूला कुछ नहीं तो पहला टोटल सरफेस
एरिया ऑफ, अभी बात करो इसमें क्यूबॉइड वाले सारी प्रॉपर्टी होती है, क्यूबॉइड वाले आपकी सारी प्रॉपर्टी देख लिया, इसको इरेज करना। क्यूबॉइड वाले तो सारी प्रॉपर्टी होती है, कैसे क्यूबॉइड वाला फॉर्मूला लगाना, 2lb प्लस bh प्लस लगा दिया, और किस तरीके से वो कर लो। अब इसमें लेंथ तो क्या है, वो वैल्यू सेम होगी, वैल्यू क्या होगी सर, l कितनी है आपके इनटू b, कितनी बची है प्लस b कितनी है a इनटू हाइट a प्लस a इनटू, क्लियर। तो 2 का 2 a को ऐसे क्या स्क्वायर, और इस a को ऐसे क्या स्क्वायर प्लस इस a को ऐसे क्या स्क्वायर, क्लियर। तो a स्क्वायर और a स्क्वायर तीनों क्या करेंगे प्लस करेंगे, तीनों क्या करेंगे प्लस, तो 1 2 3 कितने स्क्वायर बनेगा 3 स्क्वायर, 2 इनटू 3 स्क्वायर। अब 2 और 3 से मल्टीप्लाई, 2 और 3 से मल्टीप्लाई कितना होगा 6 होगा, तो 6 क्या हो गया 6 स्क्वायर। तो इस तरीके से इसका टोटल सर्विस एरिया मिल गया 6 स्क्वायर मिल गया। ए का मतलब वेयर ए, ये इक्वल क्या हो जाएगा उसकी एज, हो जाएगा क्या हो जाएगा उसकी एज, उसके साइड वैल्यू देगा अपना ए की वैल्यू देगा। इस प्रकार से हम उसका फाइंड आउट कर सकते हैं, टोटल सर्विस एरिया आपसे फाइंड आउट कर सकते हैं, समझ में आ गया। अब देखो लगाया मैंने किसका फॉर्मूला, क्यूबॉइड का लगाया, किसका लगाया क्यूबॉइड का, लेकिन मिला किसको मिला, मिला किसको मिला क्यूब का मिला, किसका क्यूब का। तो इस तरीके से तो क्यूबॉइड वाले प्रॉपर्टी को सेम सिस्टम में क्यूब में होती है, ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट इसकी प्रॉब्लम की बात करें, इसकी बात करें बोलो क्यूबॉइड वाला प्लस माना एस बी माई और उसको इनटू बी इनटू एस। अब देखो यार आप आराम से खुद भी कर सकते हो, खुद कैसे करोगे, एल बी और एस तीनों को वैल्यू करनी है, सेम करनी है, तो सेम मतलब ये आपके लिए क्लियर क्या a इनटू अब मल्टीप्लाई लेवल बढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत मल्टीप्लाई होगा, बेस सेम है, बेस क्या है सेम, तो इनके ऊपर पावर लगाओ कितने हैं, पावर यहाँ पर है, यहाँ पर और यहाँ पर कितने हैं। अब बेस सेम होता है, नीचे वाला का बोलते बेस होता है, इस वाले का बोलते बेस, ऊपर वाले का बोलते पावर। तो बेस सेम होता है ना, तो पावर क्या होते हैं ऐड हो जाते हैं, तो यहाँ पे कितनी पावर 1 2 3 तीनों आपस में क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, तो बेस इक्वल क्या हो जाएगा लिख दिया 1 2 3 और बाद में क्या इस प्रकार से फॉर्मूला देंगे ना, तो फॉर्मूला में आएगा a क्यूब आ गया, और a का मतलब आपको पता है उसकी एनसी वैल्यू होगी किसके क्यूब की होगी, ठीक है, क्लियर है। तीसरा फॉर्मूला इसका डायगोनल ऑफ ए क्यूब, तो क्यूबॉइड का क्या होता है इन द रूट प्लस b स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, यहां वैल्यू रखते हैं, वैल्यू रखोगे मेरे साथ l स्क्वायर की वैल्यू a स्क्वायर, b की वैल्यू a स्क्वायर, l की वैल्यू a स्क्वायर। अब एक बात देखो इन तीनों का करते हैं प्लस 1 2 3, तो 3 स्क्वायर यहां पर पावर का करते रहोगे, पावर ऐड का बोलते हैं बाकी मल्टीप्लाई को मल्टीप्लाई में होती है, बाकी प्लस माइनस में तो ये वैसे ही रहती है पावर, ठीक है, हम आगे कांस्टेंट वैल्यू आती है ऐड होती है। अब एक बात करूं, जब दो स्क्वायर रूट निकालना है किसका, एक तो कांस्टेंट वैल्यू कितनी है 3 है, साथ में सीधा ये दो होना है, ये है एक प्लस का स्क्वायर है, फिर रूट कैंसिल हो गया तो हमें 12 आ गया, 12 क्या आ गया 12, लेकिन रूट 3 का होगा, रूट 3 का नहीं होता, रूट 4 का होता है, कितना होता है रूट का कितना होता है 2, लेकिन उससे पहले किसका होता है 1 का कितना होता है, तो 3 का होगा नहीं, 1 से सीधा 4 होगा, ये क्या होता है रूट। इस प्रकार से इसका फाइंड कर सकते हैं, डायगोनल आराम से कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ये रूट 3 ये का मतलब ये देगा उसका रूट, ठीक है, क्लियर है भाई। चलो इसको ही देखते हैं, अब इससे रिलेटेड ना थोड़ा ठीक है, तो एक क्वेश्चन का सारी चीजें बनाता हूं, तो एग्जांपल कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया
एंड डायगोनल हो गए क्यों whose is 10 क्लियर है दूसरा मैंने तीन चीजें ऐड कर दी तीनों चीजें साथ करवा दी क्या बोला होगा कि टोटल सरफेस एरिया वॉल्यूम और तीसरा इसका टाइम टोटल सरफेस एरिया होगा वो वॉल्यूम होगी और क्या होगा इसका डायमीटर तीनों चीजें एक साथ कर दूंगी ठीक है तीनों को एक साथ कर दूंगा अब एरिया ये ढूंढना पड़ेगा आपको तो एरिया सीधी इसमें क्या मिलता है तो इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से लिखिए एक यूनिट होगी 10 कितनी होगी 10 अब भाई निकालने से पहले उसको फॉर्मूला तो आना चाहिए ना तो वही सॉल्यूशन रिक्वेस्ट है फॉर्मूला लर्न करना उसके बाद हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ठीक है तो टोटल ASE ओके क्यू क्या बताया भाई क्या बताया 6a स्क्वायर क्या बताया 6a स्क्वायर देगा मतलब उसका वैल्यू होगी यहां एक वैल्यू लग गई तो 10 ये वाली भी कर 10 और ये वाली भी जो इसकी 10 तीनों वैल्यू काट देते हैं अब देखो 6 का तो 6 इनटू a किसका 10 रखा तो साथ में क्या रहता है 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर तो लिख लीजिए 6 का 6 10 का स्क्वायर 10 इनटू 10 करना है 10 इनटू 10 तो करना है तो 100 हो गया 6.8 से कितना बना 600 कितना बना 600 अब यूनिट देख लीजिए यूनिट किसमें थी मीटर में तो मीटर लगा दिया तो एरिया में साइज में आता है मीटर स्क्वायर मीटर लगा देंगे स्क्वायर तो इस तरीके से इसका आपने क्या मालूम है टोटल सरफेस एरिया ओके तो क्यू का टोटल सरफेस एरिया निकाल दिया चलो नेक्स्ट इसका वो नेक्स्ट इसके वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या बता रहा हूं एक ही क्यूब एक कितने में यहां पे 10 तो 10 क्यूब इसका निकाल दो इससे क्यूब 10 into 10 into 10 10 को 10 से क्या 100 को 10 से क्या 1000 इस तरीके से 1000 आ गया 1000 और जो यूनिट किसमें तो मीटर में चलो सही है यूनिट तो गई मीटर में और अब इसकी वैल्यू वॉल्यूम में पैसा किसमें आते हैं यूनिट क्यूब में आते हैं ठीक है तो इस तरीके से इसका क्या आ गई वॉल्यूम आ गई कितना है 1000 मीटर की क्यूब आ गई ठीक है क्लियर अब नेक्स्ट क्या हमारा करना है इसका डायगोनल क्या है डायगोनल को नीचे वैल्यू क्या लिखना है कि डायगोनल ओके डायगोनल ओके क्या होता है ना √3 into a तो √3 का √3 a की वैल्यू क्या है अब यहां कुछ नहीं करना गलत नहीं करना गलत तो ऐसे टेम्पो के इतना क्या करता है √3 से मल्टीप्लाई करते हैं 30 मान लेते हैं ऐसा कुछ नहीं करना इस टेम्पो को जस्ट आगे को आगे नहीं हो उसको आगे नहीं 10 और √3 इस तरीके से इसका क्या होगा कुछ फील्ड क्या लगाते हैं जो है ठीक है वैसे ही क्या करते हैं लगा देंगे तो ये होगा √3 में इसका क्या होगा डायगोनल तो तीनों से क्लियर होगी टोटल सरफेस एरिया हमारा √3 की दिखा दिया मैंने आपको उसके साथ वॉल्यूम करवा दी और उसी के साथ मैंने क्या करवाया इसका डायगोनल किसका ये क्यूब का समझ में आया तो इस तरीके से मैंने आज क्या करवाया 3D शेप्स के बारे में बताया क्यूबॉइड के बारे में बताया और क्यूब के बारे में बताया ठीक है और उनकी जो टोटल सरफेस एरिया है उनके वॉल्यूम है डायगोनल है तीनों चीजें बता दी इस तरीके से अपना चैप्टर क्या होता है कंप्लीट होता है ठीक है जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो मैंने करवा दिया जो जैसे सिंपल के सिंपल पूछ रहा था ना वो वाले मैंने क्या करके करवा दिए हैं ठीक है तो इस तरीके से अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया ठीक है थैंक यू
Therefore, बच्चे